अभी आप लोगों ने यहाँ पर एडीएम से मुलाकात की, क्या मांग है उनसे की? इस बात को हम कह चुके हैं वहाँ पर, ये कोई कांग्रेस पार्टी का मेमोरेंडम नहीं है। हम तो यहाँ जो राजपूत समाज के जो 2-3 संगठन हैं, उन्होंने मिलकर यहाँ ज्ञापन एक तैयार किया है, उसका हम समर्थन करते हैं। नहीं, फिर भी क्या मांगे की गई? कुछ बातें हुई जो मांग उन्होंने संगठन में मेमोरेंडम में दिया है, वो वकील नहीं, साहब उसके आपको बताया। नहीं, हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि इसमें जो है हमारे जो सदस्य है जिनके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे किए गए हैं उनको शीघ्र से शीघ्र छोड़ा जाए। दूसरा, जो हमारे जो सदस्यों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, राजपूत छात्रावास में अंदर घुस करके उनके साथ मारपीट की गई, नाबालिग बच्चियों के साथ में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, महिला के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, हमारे राजपूत छात्रावास को जन की हानि पहुंचाई, और जो सदस्यों की गाड़ियां वहां पर धरना स्थल पर थी, वहां से उनको जेसीबी मशीन से उठा करके और बाकी उनकी ट्रालियों में भर भर के उनको नुकसान पहुंचाया गया। साथ में हरदा डिग्री कॉलेज के बाजू में एक बिल्डिंग है, वहाँ की दरवाजे को जेसीबी मशीन से तोड़कर और वहां से लोगों को निकाल कर मारा। और जाति, आप राजपूत जाति के हो क्या, या किसी की गाड़ी पर राजपूत लिखा है, सिंह लिखा है, तो उसको पकड़ के पूछ कर जाति सूचक शब्द राजपूत इस्तेमाल करके उसका दुर्व्यवहार करके और उनको पीटा गया है। हमारी मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो। इसके लिए एक समिति, न्यायिक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट की या किसी भी मजिस्ट्रेट की एक समिति गठित हो, न्यायिक जांच हो, और न्यायिक जांच के अंतर्गत यहाँ पर जो वर्तमान अभी प्रशासन है उनका जब तक स्थानांतरण नहीं होगा तो यह जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। यह हमारी विशेष मांग है। ये जो कहना भूल गए, जो लोग सीरियस अगर उनके ऊपर चार्ज है तो वो ठीक है, उसका वकील साहब लगा देंगे, लेकिन 151 धारों को तो सब कुछ छोड़ अभी नहीं छोड़ रहे हैं, जो 4 लोग हैं, 5 लोग अभी अंदर है। राजपूत जो भी फरियादी है वही बेचारा जेल में बंद। हाँ, वही मेन। हाँ जी, और आशीष राजपूत और एक शुभम राजपूत ऐसे एक 4 लोग है। हाँ, अब इसने धोखा दिया, उसकी जमानत हो लुट गया वो जेल में, और जो विक्टिम है, पीड़ित है, और जिसने लूटा उसकी जमानत हो गई। ऊपर से तो कैसा न्याय है ये? ऊपर से तो नहीं। इस हिसाब से कह दीजिएगा हमारे लेकिन उसको छोड़ छाड़ दो। ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि दिनांक 12 और 13 तारीख को जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे राजपूत साथियों के साथ में जो की गई है, और हमारे राजपूत छात्रावास के अंदर घुस करके हमारी संपत्ति जान माल को जो नुकसान पहुंचाया गया है, और वहां पर जो हमारा चौकीदार परिवार रहता था उसकी घर की महिला और नाबालिग बच्चों के साथ में जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, बिना किसी वैधानिक सूचना के, बिना किसी वैधानिक चेतावनी के, हमारे राजपूत परिसर जो हमारा राजपूत समाज का परिसर है उसके अंदर घुस करके इस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही वहां पर दिनांक 13 तारीख को जो हमारे जाति राजपूत के समाज के व्यक्तियों के नाम पूछ करके उनको पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साथ ही हरदा डिग्री कॉलेज के बाजू में वहां पर भी कुछ साथी लोग थे, वहां पर जेसीबी मशीन से उनका गेट तोड़ करके वहां से बुला करके मारा गया। उस समय मौके पर हमारे एजीएम साहब भी उपस्थित थे, और वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि वह पुलिस प्रशासन को कह रहे हैं कि मारो मत। फिर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे जो सदस्य लोग हैं उनके ऊपर गंभीरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। साथ ही जो हमारे वाहन थे जो सदस्यों के, उनको जेसीबी मशीन से उठा करके और ऐसे जैसे कचरे के ढेर में पटकते हैं, दबा करके ट्रालियों में ले जा करके उनको उनकी जान माल की उनकी नुकसानी करिए, क्षति करिए। इसके लिए हम यह मुख्यमंत्री महोदय के नाम यह ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह मांग करते हैं कि यह इन संपूर्ण जो घटनाक्रम 12 और 13 तारीख को हुए हैं, इसकी संपूर्ण न्यायिक जांच होना चाहिए। और यह संपूर्ण न्यायिक जांच जब तक निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाएगी, जब तक यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका यहाँ से स्थानांतरण नहीं कर दिया जाता है, तो न्यायिक जांच निष्पक्ष नहीं की जा
की जा सकती है। यह हम मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं और यह ज्ञापन आपको प्रेषित करते हैं। पता है कि नहीं है? प्रोटोकॉल में रिकॉर्डिंग हो रही, तुमने हाथ पकड़ा देखा है वो?